विवादित फिल्म हमारे 12 पर अपनी ही लगाई हुई रोक बॉम्बे हाईकोर्ट ने हटाई। फिल्म देखने के लिए एक मुस्लिम समेत 3 सदस्यों की टीम नियुक्त की। 7 जून सुबह 9 बजे फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। विवादित फिल्मों का सिलसिला हमारे 12 के जरिए जारी है। इस्लामोफोबिया से ग्रसित मुसलमानों को निशाना बनाना, इस्लाम को बदनाम करना, इसके चलते अब तक कई फिल्में आ चुकी है। ये एक और उस कड़ी की फिल्म है हमारे 12, जिसका पहला नाम था हम दो हमारे 12, लेकिन इसे बाद में नाम बदल करके हमारे 12 किया गया। इसके मुख्य किरदार में है प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर। अब इस फिल्म का विवाद इतना बढ़ता चला जा रहा है, इसका विरोध इतना बढ़ता चला जा रहा है कि यह मामला मुंबई हाईकोर्ट पहुंचा। 5 जून को मुंबई हाईकोर्ट में अजहर तांबोली और उनके साथियों द्वारा दायर की गई पिटीशन पर रिट ऑफ मैंडेमस पर सुनवाई जो हुई जस्टिस एनआर बोरकर और जस्टिस कमल खाता के बेंच के सामने। इन्होंने 5 जून को एड इंटरिम रिलीफ देते हुए इस फिल्म पर इंजंक्शन ऑर्डर दिया, रोक लगाई। मगर 6 जून को, क्योंकि एक्स पार्टी हियरिंग हुई थी, तो 6 जून को निर्माता फिर पहुंचे इसी कोर्ट के सामने, मगर जस्टिस एनआर बोरकर नहीं थे, जस्टिस राजेश पाटिल थे जस्टिस कमल खाता के साथ। तो उन्होंने अब एक दिन पहले का ऑर्डर जो है वो रिकॉल किया है, उसे हटाया है। और इस पर हम आपको बता रहे हैं कि कानूनी नजरिए से 5 जून 6 जून का ऑर्डर क्या है। इस पर हम अपने शहर के प्रख्यात वकील एडवोकेट इस्माइल शेख से बात कर रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं इस ऑर्डर को लेकर के, सुनिए और फिर इससे संबंधित खबर का अगला भाग हम आपको आगे सुनाएंगे। इस्माइल शेख साहब, आज हमने अपने स्टूडियो में आपको खास करके बुलाया है। एक फिल्म है हमारे 12, जिसका पहला नाम था हम दो हमारे 12, तो अब उसका नाम सिर्फ हमारे 12 है। अब ये कल रिलीज होने वाली है और इस संबंध में अजहर तांबोली और उनके कुछ साथी मुंबई हाईकोर्ट गए। जस्टिस एनआर बोरकर और कमल काथा, इनकी बेंच के सामने सुनवाई हुई 5 जून को। तो हाईकोर्ट ने इसमें एड इंटरिम रिलीफ देते हुए इंजंक्शन दिया, यानी फिल्म के प्रसारण पर, उसके रिलीज करने पर रोक लगा दी, पूरे भारत भर में ही और अब्रॉड भी। लेकिन 6 जून को फिर निर्माता और उनके जो अन्य साथी है, उनके वकील है राहुल नारचिनिया, तो ये पहुंचे। इन्होंने प्रेसिबी के जरिए मैटर लिया। फिर 6 जून को हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद एक दिन पहले लगाया हुआ स्टे, जो इंजंक्शन दिया था, उसे रिकॉल कर लिया, उसे हटा दिया। तो दोनों जजमेंट्स आपके पास है, दोनों ऑर्डर्स आपके पास है, जजमेंट्स तो नहीं कहेंगे, ऑर्डर्स आपके पास है। तो ये ऑर्डर्स क्या कह रहे हैं इस फिल्म के रिलीज को लेकर के, थिएटरों में प्रदर्शन को लेकर के? देखिए सर, जैसा कि इस मैटर में एक रिट ऑफ मैंडेमस फाइल की गई थी आर्टिकल 226 के तहत, और जिसमें हमारे 12 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 226 के तहत एक रिट पिटीशन फाइल किया गया था, हाँ, जिसे रिट ऑफ मैंडेमस कहते हैं। हाँ, ये अगेंस्ट द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, जो सीबीएफसी है, हाँ, जो फिल्म को सर्टिफिकेशन का बोर्ड है, उसके खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ फाइल किया गया था। और उसमें इंजंक्शन की रिलीफ मांगी गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त कोर्ट वैकेशन पे है। तो ये जो वैकेशन बेंच है, इसके सामने ये मैटर जो है 5 तारीख को प्लेस हुआ था। तो 5 तारीख को जो हाईकोर्ट है, इसने ऑब्जर्वेशन लिया कि प्राइमा फेसी केस मेड आउट होता है, और प्राइमा फेसी केस मेड आउट होता है, इसके लिए इस फिल्म के रिलीज को रोक लगाई गई, और जो है 10 तारीख तक के रोक लगाई गई, और बाकी के लोगों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया। अच्छा। लेकिन इस ऑर्डर के अंदर, अगर साहब आप जरा नजरसानी करेंगे, हाँ, तो इस ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि मैटर विल बी प्लेस्ड बिफोर द रेगुलर कोर्ट ऑन 10 जून। रेगुलर कोर्ट के सामने 10 जून को दिया गया। हाँ। और इसमें लिबर्टी भी दी गई, प्रोड्यूसर और जो पिटिशनर है, हाँ, उनको लिबर्टी ग्रांट की गई कि अगर उनको इसमें कुछ अर्जेंसी है तो वो वेकेशन बेंच के सामने इस मैटर को जो है मेंशन कर सकते हैं। हाँ। तो सर, इसके अंदर ग्रांटेड लिबर्टी टू मेंशन द मैटर इफ रिक्वायर्ड बोथ ड्यूरिंग द वेकेशन ऑन और बिफोर द रेगुलर। पॉइंट नंबर 11। हाँ। तो उसी के आधार पर आज जो है मेंशनिंग की गई प्रोड्यूसर की द्वारा। हाँ। और उन्होंने बताया कि अगर ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, जो डेट और टाइम शेड्यूल किया गया है, तो उनको लॉस होगा। तो कोर्ट ने, जैसे कोर्ट तो लीनियंट होता है, कोर्ट का ये काम ही होता है कि दोनों पक्ष को सुना जाए। हाँ। तो कोर्ट ने जो उनका इंजंक्शन था, तो आज जो है ये दूसरे बेंच के सामने चला। वेकेशन में आज दूसरी बेंच थी। अच्छा। तो उस बेंच के सामने उन्होंने जब मेंशन किया, तो कोर्ट ने क्या कहा कि जो इंजंक्शन ऑर्डर जो उन्होंने पास किया है,
उसमें लिखा है कि इफ इट वुड बी कंटिन्यू, अगर ये कंटिन्यू किया गया तो प्रोड्यूसर को जो है उनको जो है फाइनेंशियल सीवियर लॉस हो जाएगा अगर ये कल शेड्यूल वक्त पे रिलीज नहीं हुई। और उसी लिए दोनों पक्ष का व्यू बैलेंस करने के लिए कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट जो है इक्विटी के प्रिंसिपल पे बिलीव करता है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि हमने जो पैराग्राफ नंबर 8 की फाइंडिंग है कि जैसे कि प्राइमा फेसी केस मेड आउट होता है, फिल्म में बी ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी व्यूड, और उन्होंने 8 नंबर बताया कि also to be viewed to the draw conclusion with regard to the rival contention, we deem it fit to direct the respondent number 7 and 8 and 14 from a panel of the individual including at least one member, यानी कि एक मुसलमान मेंबर हो पैनल में, 3 इंडिविजुअल्स, उसमें से एक जो मेंबर है वो मुसलमान होना जरूरी है। इसके सामने ये फिल्म को दिखाया जाएगा और उसके बाद जो भी पैनल डिसीजन आज ही रात में दिखानी है, आज ही रात में दिखानी है, 8 बजे जो है, 8 बजे उसकी जो है आपको कोर्ट को जो भी आपके ऑब्जेक्शन है वो रिपोर्ट करनी है। तो फिर सुबह कल 7 जून को 9 बजे कोर्ट इस पर वापस सुनवाई की। कल 5 तारीख को एनआर बोरकर साहब जो है जस्टिस, उनकी बेंच थी, उनके साथ कमल काथा थे, और आज जो है राजेश पाटिल हैं जी जस्टिस, और उनके साथ कमल काथा थे, सेम एक जज सेम है जी, ठीक है। तो अब आपको क्या इसमें पॉसिबिलिटीज लग रही है, कल क्या हो सकता है? देखिए अभी ये मैटर तो सब जुडाइज है, और जहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट का सवाल रहा है, कोर्ट मशीनरी तो कम्युनल हार्मोनी को मतलब ना बढ़े, कोर्ट मशीनरी तो यही चीज पे ध्यान देती है कि इस तरीके के कम्युनल हेट्रेड, जो रिलीजियस सेंटीमेंट को हट करने वाली चीजें हैं उस पर प्रतिबंध लगाने का कोर्ट मशीनरी आज तक के काम करते आई है। और क्योंकि कोर्ट जो है वो मतलब हमारे देश में जो कोर्ट है वो उसकी सुप्रीमेसी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट कल जो व्यू लेगा वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेगा। और जिस तरीके की जो कंस्पायरेसी आजकल डेलिबरेटली की जा रही है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया जाए और उस रिलीजन को टारगेट करके जो कम्युनल हार्मोनी है उसको डिस्टर्ब किया जाए, लोगों के दरमियान अनरेस्ट पैदा किया जाए, जो कंट्री के अंदर जो लोगों के सेंटीमेंट है स्पेशली मुस्लिम उनको हर्ट किया जाए, प्रोवोक किया जाए ताकि वो कुछ करे और उसके बाद एज अ रिजल्ट जो उनकी मंशा है उसका काम है। हाँ बस उनकी मंशा है कि एक मंशा के तहत एक कंस्पायरेसी के तहत मुसलमान जो रिलीजन है और उसके जो फॉलोअर है उनके सेंटीमेंट को हर्ट किया जाए, वो खुद किया जाए और बाद में उसका जो एक चीज है इस्माइल साहब, मैं कहूंगा कि कल के भी ऑर्डर में और आज के भी ऑर्डर में दोनों बेंच ने ये क्लियर किया है कि इस फिल्म के जो प्रोमोज हैं, यस, टीजर्स हैं, यस, ट्रेलर्स है, यूट्यूब और टोटल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं और जो भी दूसरे इससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म से, तो उन सब से उसको रिमूव करने के लिए कल भी कहा है और आज भी कहा है। तो अब यहाँ पर एक मामला आता है कि ये फिल्म सेंसर बोर्ड जो है सर्टिफिकेट जो देता है सेंसर करके, तो ये फिल्म के लिए देता है, टीजर, प्रोमोज और ट्रेलर के लिए नहीं देता है। तो अगर जो अब तक इन्होंने टीजर दिखाए, प्रोमोज दिखाए, ट्रेलर दिखाए, उसमें जिस तरीके से मिसकंसेप्शन किया है कुरान की आयतों का, उसके गलत माने जो है तोड़ तोड़ करके निकाल करके, जो अक्सर आज तक होता आया है उसी तरीके से किया है, तो ये अगर फिल्म में नहीं होगा तो फिर क्या होगा? देखिए फिल्म इस वक्त जो मैटर है सर, हाँ। ये मैटर सब्जुडाइज है और उसके अंदर कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसको प्रेसिडेंट नहीं माना जाए, जो भी ऑर्डर है ना, हाँ। उसको फिल वक्त प्रेसिडेंट नहीं माना जाए। हाँ। अगर कोई ऑर्डर जब प्रेसिडेंट बन जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। तो कोर्ट ने प्रोड्यूसर्स को और जो वीकर सेक्शन है, जैसे कि परसों के दिन एक्सपार्टी रिलीफ दी गई थी जिसमें उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई थी, तो हमारे देश का संविधान हर आदमी को अपनी बातें सुनवाई का अधिकार देता है। ऑडी अल्टर्म पार्टम एक मैगजीम है कि नो पर्सन शेल बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी भी इंसान को एक बगैर मतलब उसकी सफाई का मौका दिए बगैर सजा नहीं दी जाती हमारे देश में। यहाँ तक कि हमने देखा है कि टेररिस्ट लोगों को भी हमने पूरा ट्रायल फेस करने का मौका दिया, उसके बाद जब वो कोर्ट से कन्विक्ट हुए तो उनको सेंटेंस दिया। तो इसके लिए उनको एक मौका दिया गया है और उन्होंने कल उनको मौका नहीं दिया गया था, एक्सपार्टी रिलीफ थी, तो उन्होंने आज कोर्ट को मेंशन किया, तो कोर्ट ने बोला ठीक है आपका पक्ष भी हमारे सामने रखिए, हम आपका पक्ष भी सुनेंगे। फिल वक्त हम जो है आपको एक कमेटी बनाने का जो है आदेश देते हैं कि आप 3 मेंबर की कमेटी बनाए जिसमें एक पर्सन मुस्लिम हो। अब वो मुस्लिम दिखाई जाए, एक मुस्लिम हो, अब वो मुस्लिम भी अगर एक्सपर्ट हो, वो इस चीजों को समझे, कुरान का एक्सपर्ट होना चाहिए, कुरान का एक्सपर्ट हो, वो इस चीजों को समझे कि किस तरीके से अगर अल्फाज को बदल कर, अगर हम खाली अल्फाज को 3 नुक्ते बदल देंगे
चीम का नुक्ता बदल देंगे तो खुदा हो जाएगा। जैसे एक शेर है कि तू बुते काफिर जो मुझसे जुदा हो जाएगा, जीम का नुक्ता पलट दूंगा तो खुदा हो जाएगा। तो ये जो कुरान है सर, ये 23 साल में नाजिल हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि मैं इस पे कुछ बोलूं, मैं बहुत गुनहगार हूं। लेकिन कुरान को समझने, जब नाजिल होने 23 साल लगे तो उसको समझने के लिए कितने साल लगेंगे ये आप भी समझते सर। तो ये कुरान का जो एक्सपर्ट हो वो ही मस्ट बी एक्सपर्ट, कि जिसको कुरान समझता हो, जिसको कुरान के अल्फाज समझते हो, उसकी अदायगी समझती हो। जैसे कि जुदा और खुदा, खाली जीम का नुक्ता नीचे से ऊपर तो खुदा। उम्मीद कर सकते हैं कि पिटिशनर जो है ऐसा मुस्लिम बिठाएंगे, उस 3 लोगों की कमेटी बेशक ऐसा बिठाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट से हमें बहुत उम्मीद है कि हमें जो रिलीफ मिलेगी, तो हम जिस तरीके की रिलीफ की अपेक्षा करें उसी तरीके की रिलीफ हमें मिलेगी इंशाल्लाह। और मेरा एक मैसेज है कि इस तरीके की जो मूवीज है, एक्चुअली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे हम लोग है ना अपने जो हीरोज है उनको अपना मतलब रहबर समझते हैं। हमारे सोसाइटी में फिल्मों को गाइड की तौर पे देखा जाता है। तो मैं जितने भी प्रोड्यूसर्स है, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस तरीके की फिल्में ना बनाए जो लोगों के दरमियान हेट्रेड पैदा करे, दो कम्युनिटी के दरमियान नफरत बढ़ाए और इस देश की जो एकता और अखंडता है उसको नुकसान पहुंचाए। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा इस तरीके की फिल्म मत बनाओ। कमर्शियल फिल्म बनाना है आप बना सकते हो, बहुत सी स्टोरी है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि उनकी मदद से बहुत अच्छी फिल्में बनाई जा रही है। तो ये इस तरीके की फिल्में ना बनाई जाए। और मैं सेंसर बोर्ड से अपील करूंगा कि चाहे किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन की कोई भी चीज को, जो चीज को हेट्रेट करती है, जो उनके सेंटीमेंट को हर्ट करती है, ऐसी फिल्मों को सर्टिफिकेशन ना दे। क्योंकि ये इस तरीके के सर्टिफिकेशन देने के बाद समाज में गलत मैसेज जाता है, फिल्म के प्रति लोगों में गलत भावना पैदा होती है। विवादित फिल्म हमारे बारह को लेकर के हाईकोर्ट के आदेशों पर ये हमने आपको मुमरा कौसा के प्रख्यात वकील एडवोकेट इस्माइल शेख से जो हमारी बातचीत हुई है वो हमने आपको दिखाई। अब इस खबर का आगे का मामला हम आपको बताते हैं। तो 7 जून को यह खबर रिलीज होने से पहले लगभग 2 से 3 दिन पहले इस फिल्म के मुख्य कलाकार अन्नू कपूर, जिन्होंने दावे भी किए कि पैसे मिले हैं इसके लिए मैंने फिल्म की है, मैं तो नास्तिक हूं या अलग अलग, तो उसमें जो है फिर अन्नू कपूर निर्माता, निर्देशक और अन्य के साथ जो है 2 कुछ निर्माता एक निर्देशक है, इनको लेकर के थाने पहुंचे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास लुईस वाड़ी स्थित उनके बंगले पर। वहां से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की कि वो क्यों आए थे, क्योंकि निर्माता को धमकियां मिल रही है जान से मारने की, तो इसके लिए सुरक्षा मांगने के लिए वो आए थे कि उनके फिल्म के निर्माता को सुरक्षा मिले। अन्नू कपूर ने क्या कहा इस फिल्म को लेकर, उनके निर्माता को और उन्हें जो धमकियां मिल रही है उन सब बातों को लेकर। और अब आपको बता दें कि इसी मुलाकात का शायद नतीजा है कि ये फिल्म जहां जहां महाराष्ट्र में रिलीज हो रही है वहां पर मुख्यमंत्री ने भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात करने का आदेश पुलिस विभाग को दिया है। तो 7 जून सुबह 9 बजे हाईकोर्ट में क्या सुनवाई होगी, किस तरह से होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा, हाईकोर्ट जो है इस पर अपना क्या अगला फैसला सुनाएगा, ये कल पता चलेगा। 3 सदस्यों की टीम जिसमें एक मुसलमान होना चाहिए और वो फिल्म देखेगी। सुबह 8 बजे तक हाईकोर्ट को रिपोर्ट देगी। 9 बजे हाईकोर्ट उस पर सुनवाई शुरू करेगा। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाएगा और 10 बजे से फिल्म का शो शुरू होने वाला है। तो शो शुरू होने पर क्या करना है इस पर बोले हैं औरंगाबाद के पूर्व सांसद जो हाल ही का चुनाव हारे हैं एमआईएम के इम्तियाज जलील। सुनिए। हमारे 12 के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार से मिलने के लिए हम आए थे। हमारे 12 के निर्देशक है श्री कमल चंद्रा, जिनको जान से मार देने की धमकी मिल रही है। हमारे प्रोड्यूसर हैं श्री रवि गुप्ता, त्रिलोकी गुप्ता जी, श्री वीरेंद्र भगत, श्री संजय नागपाल और श्री शिव बालक सिंह और फिल्म के तमाम कलाकारों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जान की धमकी मिल रही है, सर काटने की धमकी मिल रही है। 7 जून को अभी शुक्रवार को हमारे 12 पूरे भारतवर्ष में और 15 और देशों के अंदर ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से अनुरोध किया है हमने कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है और निर्देश दिए हैं अपने शासन तंत्र को कि हमारे 12 की पूरी यूनिट को, फिल्म को और निर्देशक को, प्रोड्यूसर को और सभी कलाकारों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जब तक माननीय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार के अंदर जो भी व्यक्ति ने कानून की प्रणाली से चल के कानून का पालन किया होगा वो व्यक्ति सुरक्षित है महाराष्ट्र में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
फिल्म है, समाज पहले की- देखें आप, पहले देखें उसके बाद निर्णय लें। निर्णय लें। हाँ। देखा है नहीं, निर्णय लीजिए देखने के बाद। धन्यवाद। सर से क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया है? माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने आश्वासन दिया है कि पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और जो भी संवैधानिक तरीके से फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि सेंसर ने पास की हुई है, फिल्म रिलीज करने के लिए पूरा शासन उन्होंने आश्वासन किया है, मदद करने को तैयार है, सहायता देने को तैयार है, सुरक्षा देने को तैयार है। इससे ज़्यादा की इंक्वायरी होगी क्या, कुछ कैसे क्या? वो जो ड्यू प्रोसेस है उसको करने के बाद मुझे लगता है सरकार इंक्वायरी पर भी बिठाएगी और उन लोगों के ऊपर सर्टनली कार्रवाई करने की कोशिश करेगी अगर जो भी दोषी पाए जाते हैं। अब तक सुन्नी समाज का कुछ तो पोस्टर आपने यूज किया है, उस वजह से उनके समाज के लोग पोस्टर अपने यूज किया है। पोस्टर तो एक झलकी होती है। आप एड फिल्म देखते हैं किसी की, एड फिल्म में एक छोटी सी 4 लाख की गाड़ी को आपके करोड़ों लेने वाला फिल्म स्टार जो है 50 करोड़ लेने वाला उसका प्रचार करता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ वो गाड़ी कभी नहीं खरीदेगा। तो ऐड जो होती है ना, प्रमोशन के लिए होती है, लेकिन असल में आप जब उस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, हमारे 12 पिक्चर को, आप फिल्म को, इस चित्रपट को देखेंगे तो देखने के बाद निर्णय लीजिए। सर कितने लोगों को अब तक धमकियां आ चुकी है आपकी टीम में से? अरे सबको ही आई है भाई, सबको आई है। ऑलमोस्ट सारे लोगों को सैकड़ों धमकियां आई हैं। किताब के एक पन्ने से पूरी किताब का आकलन मत कीजिए। आपसे मैं बोल रहा हूँ 7 जून 2024 को फिल्म रिलीज हो रही है। इस फिल्म को देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी, मैं यकीन से कह रहा हूँ इस बात को। धन्यवाद भाई। आप निश्चिंत होके आप फिल्म को रिलीज करें और आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। एक हिंदी फिल्म रिलीज होने के लिए जा रही है। कंट्रोवर्शियल फिल्म है जिसका नाम है हम तो हमारे 12। एक विशेष धर्म को टारगेट किया गया है, एक मज़हब को टारगेट करके ये फिल्म बनाई गई है। बहुत ही भद्दा तरीक़े का एक मजाक किया गया है और बेसिकली ये फिल्म कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके 2 पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इसके पीछे इनका मकसद है। दरअसल इस तरह की जब भी कोई फिल्में आती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि किसी भी धर्म का, किसी भी मज़हब का मजाक नहीं होना चाहिए। इसमें इस देश का संविधान ये कहता है कि आप अपने मज़हब के ऊपर चलो, हम अपने मज़हब के ऊपर चलेंगे, हर इंसान को ये इख्तियार है। लेकिन अगर धर्म के ऊपर, मज़हब के ऊपर तोड़ मरोड़ के अगर ऐसी फिल्में बनाई जाने लगी तो मेरे हिसाब से ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। जिस किसी डायरेक्टर ने भी बनाया है इसे, बहुत ही घटिया तरीके का सब्जेक्ट, उसको ऐसा लगा कि मैं इस सब्जेक्ट को लेकर किस तरीके से 2 पैसा कमा सकता हूँ। इसके एक्टर बताया जाता है कि अनु कपूर है और उन्होंने साफ कहा है कि मुझे पैसा मिल रहा था इसलिए मैंने ये फिल्म किया हूँ, अच्छा पैसा मिल रहा था, तो तू आजा अनु कपूर, हम तुझे भी पैसा दे देंगे उसके अंदर, और सड़क के ऊपर अगर तू हमारे लिए अगर डांस करना चाहता है तो हम भरपूर पैसा देंगे। बेसिकली ये इस तरह के लोग हैं जो आज देश के अंदर समाजों के बीच में तेड़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे मौके के ऊपर सरकार, प्रशासन और पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है? अभी अभी यहाँ के औरंगाबाद की पुलिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और हो सकता है कि महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस कमिश्नरेट्स, एसपीज की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया होगा कि ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और थिएटर्स को प्रोटेक्शन देना है करके। क्यों? पुलिस के पास अब यही काम रह गया है कि प्रोटेक्शन देना। पुलिस का काम जो है वो क्या है मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसी भद्दा तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाई गई फिल्मों को प्रोटेक्शन देना, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है? दरअसल सरकार ही खुद चाहती है कि ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए ताकि समाज के अंदर तेड़ निर्माण किया जाए करके। अब बहुत सारी संगठनाओं ने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने पुलिस को, सरकार को, प्रशासन को निवेदन दिया और उन्होंने ये अनुरोध किया था कि ये फिल्म के ऊपर बैन लगाई जानी चाहिए। वायाकॉम 18 नाम की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने
उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। तो आप सोचिएगा कि इतनी बड़ी कंपनी भी दो पैसा कमाने के लिए कैसा इस तरह के घटिया प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में ले रही है। लेकिन ये सारे निवेदन देने के बाद भी सरकार नोटिफिकेशन कर रही है कि नहीं, थिएटर्स को प्रोटेक्शन दो करके। अब हमारे सामने एक रास्ता है, हमने क्या करना चाहिए। तो मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा, कोई भी थिएटर के बाहर जाकर इसका विरोध ना करे, कोई भी थिएटर के बाहर इसका विरोध ना करे करके। अब आप हैरान हो जाएंगे कि अब इसका विरोध नहीं करने के लिए बोल रहे। दरअसल आप एक काम करिएगा कि पूरे जितने टिकट्स हैं वो पूरे टिकट्स खरीद लीजिएगा, वो पूरे टिकट्स खरीद के थिएटर में चले जाइएगा, वो फिल्म शुरू होने दीजिएगा। और फिल्म को कैसे देखना है मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, आप देखिए, पूरा हाउसफुल कर दीजिएगा, टिकट खरीद के जाइएगा। और थिएटर ने याद रखना चाहिए ये फिल्म मैंने रिलीज़ किया था और इतने सारे लोग मेरे को देखने के लिए आए थे। फिल्म को कैसे देखना है आप अच्छी तरह से जानते हैं।